जय सिया राम। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबके प्रति मंगल कामना शुभ कामना करते हुए दोहावली की श्रृंखला में हम सब प्रवेश करें। और आज का दोहा पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं, सदा नजे सुमिरत रहहि मिली न कहहि प्रिय बैन ते पै तिन्ह के जाहि घर तिन्ह के हिये नैन। बाबा कह रहे हैं कि प्रेम की दो निशानी है। कौन कौन सी? स्मरण व प्रिय भाषण, मधुर वचन। पहला है स्मरण अर्थात याद करना, याद रखना, और दूसरा प्रिय भाषण, मधुर वचन। तो गोस्वामी जी इस दोहे के अर्थ में कहना चाहते हैं कि जो न तो याद करते हैं और ना ही मिलने पर प्रिय वाक्य बोलते, प्रिय वचन बोलते, मीठा भाषण करते हैं, उनके घर वे ही जाते हैं जिनके हिये की आंख फूटी होती है, भीतर की आंख जिनकी फूट जाती है। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं वे मूर्ख हैं जो ऐसे लोगों के घर जाते हैं या उनसे मिलते हैं। किनसे? सदा नजे सुमिरत रहहि मिली न कहहि प्रिय बैन। वो याद भी नहीं करते और मिलने पर मीठा बोलते भी नहीं है। तो बंधुओं, दो बातें इस दोहे में महत्वपूर्ण रूप से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि किसी से आपका प्रेम है, आपका संबंध है, आप किसी को मानते हो, किसी से स्नेह करते हो, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा, समय समय पर उसका कुशल क्षेम जानना पड़ेगा। और यदि वो मिल जाए तो उससे प्रिय वाक्य बोलना पड़ेगा, प्रिय भाषण करना पड़ेगा, उससे मीठा मधुर संवाद स्थापित करना पड़ेगा। और यदि ऐसा दोनों नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए वो व्यक्ति आपसे न तो प्रेम करता है, न स्नेह करता है, न ही उसका कोई विशेष संबंध है आपसे है, वो केवल एक औपचारिकता निर्वहन करता है। ऐसे लोगों के यहां न जाने के लिए गोस्वामी जी प्रेरित करते हैं। प्रकारांतर से एक दोहे में इसी भाव को तुलसीदास जी ने ही कहा है, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। आपको देखने के बाद यदि कोई प्रसन्न नहीं होता है, उसके नेत्रों में कोई स्नेह नहीं है, तो क्यों जाना? इस दोहे में उसी को व्याख्यायित कर रहे हैं बाबा कि स्मरण करता है कि नहीं आपको। कई लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं अरे आपको हम कैसे भूल सकते हैं, याद तो उसको किया जाता है जिसको भूला जाता नहीं। ये दोहा कह रहा नहीं नहीं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, आपसे किसी का स्नेहा संबंध है, तो आपको उसको समय समय पर याद करना पड़ेगा। अरे और किसी की क्या कहूं, मैं तो मानस का उदाहरण ले रहा हूं। भगवान का वनवास हो गया, भगवान अपने परिवार से बिछड़ गए, और भगवान जब कभी एकांत में बैठते थे तो रोते थे। जब जब राम
अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब उनको अवध की याद आती थी, अयोध्या वासियों की याद आती थी, अपने माताओं की याद आती थी, अपने भाइयों की याद आती थी, तब तब उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह पड़ती थी। आप कल्पना करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी अयोध्या और अयोध्या वासियों के स्मरण में आंसू बहाता, उनको याद करता है। तो जो जिससे प्रेम करता है उसको समय समय पर याद करता है। ये बात गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, मिली न कहां ही प्रिय पाए। और यदि मिलने पर प्रिय नहीं बोलता है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो मिलेंगे तो तीखा बोलेंगे, व्यंग बोलेंगे, कटु बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे जो अगले व्यक्ति का मन खराब हो जाए और उसके भीतर यही चलने लगे कि इससे अच्छा तो ना ही मिले होते। तो ऐसा यदि बार बार हो रहा है तो इसका मतलब है वो आपसे उसका कोई प्रेमानुबंध नहीं है, कोई आपसे उसका प्रेम नहीं है। और गोस्वामी जी यहां पर उस बात को इंगित कर रहे हैं। मिलने पर प्रेम से यदि बोले तब तो, मिलने से मीठा बोले तब तो समझिए वो आपका प्रेमी है, हितैषी है, स्नेही है। यदि नहीं बोलता तो निश्चित रूप से ये मानकर चल। लोग कई बार किसी का बचाव करते हैं तो यही कहते हैं, नहीं नहीं आदमी तो ठीक है, बोलता खराब है। मैं समझ नहीं पाया आज तक ऐसा कैसे होता है। आदमी भला है, बोलता खराब है? नहीं, आदमी यदि भला है तो वो मीठा ही बोलेगा, वो अच्छा बोलेगा, वो सुंदर। वाणी की वह ताकत है। कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं होता है बंधुओं। वाणी ही शत्रु बनाती है, वाणी ही मित्र बनाती है। कोई आपसे मिलता है, आहा आप आए, बाहर आए, आपके चरण हमारे कुटिया में पड़ गए, आहा आपके एक एक वचन हमारे कानों में गूंजते रहते हैं, अरे वाह आप आ गए। इस तरह की वाणी ही तो आपको आह्लादित करती है। वाणी में वो शक्ति होती है। कहा है ना सुभाषित में, प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवाः, तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य से ही सारे संसार के प्राणी तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। तो यदि मीठा बोलने से, प्रिय भाषण करने से सबको सुख मिलता है तो ऐसी वाणी बोलने में क्यों दरिद्रता की जाए। ऐसी वाणी बोलना ही चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल हो। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो आपको भी शीतलता प्रदान करे, सामने वाले व्यक्ति को भी शीतलता प्रदान करे। इसलिए वाणी में वह शक्ति है, प्रिय भाषण में, मधुर वचन में वह शक्ति है जो सारे संसार को आपका हितैषी बना सकती है। सारे संसार को आप वशीभूत कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, यदि आपके भीतर प्रिय बोलने की, मधुर बोलने की शक्ति है। और ये अभ्यास से आती है। कई बार लोग कहते हैं मेरी आदत ही ऐसी, मैं कर नहीं, आदत को सुधारने के लिए अभ्यास करना पड़ता। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसेरी हावत जाते शिल्पे पड़त निशान। जब पत्थर पर अभ्यास से निशान पड़ सकता है तो हमारी वाणी पे, हमारे मन पे, हमारे व्यवहार में क्यों नहीं परिवर्तन आ सकता। आ सकता है, लेकिन अभ्यास की अनवरत आवश्यकता है। तो यह वाणी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक सुंदर उपहार है, इसलिए हमको प्रिय बोलने का अभ्यास डालना पड़ेगा। भगवान को आप वश में कर सकते हैं, मनुष्य छोड़िए। यदि प्रिय बोलने का अभ्यास, केवट ने क्या किया, केवट भगवान को
प्रेम युक्त वचन बोलकर ही तो अपने वश में कर लिया, भगवान केवट के वशीभूत हो गए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए। भगवान मुस्कुरा पड़े। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को, वो कोई बहुत सधी हुई वाणी नहीं बोल रहा था, कोई शास्त्र सम्मत नहीं बोल रहा था, कोई वेद के उपनिषद के वचन नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी वाणी में प्रेम लिपटा हुआ था। भगवान उसके वशीभूत हो गए। कोल भीलों के प्रेम में भगवान क्यों वशीभूत हो गए? क्योंकि कोल भीलों का वह जो प्रेम था, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। तो भगवान को भी दिवस में करना है तो आपको प्रेम युक्त प्रिय भाषण बोलने का अभ्यास। अरे बृहदारण्यक उपनिषद में महाराज जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा की चांदनी समाप्त हो जाती है, आग बुझ जाती है, फिर व्यक्ति उस समय किस वस्तु से प्रकाशित होता है? तो उत्तर मिला है वाणी से प्रकाशित होता है। अर्थात वाणी में वो शक्ति है जो आपको सदैव प्रकाशमान करती। उत्तर रामचरित में भी आया है कि मधुर वाणी एक कामधेनु है। आपके कामनाओं की सारी पूर्ति आपकी वाणी से, मधुर वाणी से, प्रिय भाषण से हो सकती है। सारा संसार मधुर भाषियों के वशीभूत हो जाता है। कबीर बाबा ने क्या कहा है? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। सारे रोगों की औषधि है मधुर वचन, और कड़ुआ भाषण, कठोर वचन, कटु वचन ये तीर के समान हृदय को भेदता है और शत्रु तैयार करता है। रूखी वाणी, कठोर वाणी किसी को नहीं भाती। कौए का काव काव किसको अच्छा लगता है? उल्लू की वाणी हा हा किसको अच्छी लगती है? सियार का हुआ हुआ किसको अच्छा लगता है? ये कठोर वाणी, कड़वी वाणी किसी को नहीं अच्छी लगती है। तो ये पशुओं की कठोर वाणी जब हमको नहीं अच्छी लगती, तो किसी मनुष्य की वाणी किसी को कैसे कड़वी अच्छी लग सकती है? इसलिए गोस्वामी जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसकी सुधि लेनी पड़ेगी। भगवान सुधि लेते हैं अपने प्रियजनों की, तो हम लोगों को भी उसकी सुधि अर्थात उसका सुमिरन, उसका स्मरण, उसका कुशल क्षेम, उसका हाल चाल, व्यवहारिक भाषा में हम जो कहते हैं, लेना पड़ेगा। और मिलने पर यदि हम जिससे प्रेम करते हैं, इसका अर्थ है जब वो मिलेगा तो हमारे मुख से प्रिय भाषण, मधुर वचन ही निकलेगा। इसलिए दो सूत्र, यदि किसी से आप प्रेम करते हैं तो प्रेम की निशानी है सदा स्मरण व प्रिय भाषण। इसलिए दुआवली के इस पवित्र पावन श्रृंखला में विराम अवसर पर अपनी वाणी में अमृत घोल, ये रसना राधे राधे बोल, ये रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ये रसना राधे राधे बोल, ये रसना राधे राधे बोल। आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभ कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। जय सिया राम।